हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। गाइस, अगर आप किसी और एनिमी सीरीज को भी देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ज्यू को देख पाते हैं जो ट्रेन स्टेशन पर शेनमियाओ का वेट कर रहा था और वो अपने मोबाइल को देखते हुए कहता है कि हम दोनों एक साथ मार्केट में जाने के लिए एग्री हुए थे, बट अब 12 बजने वाले हैं और वो अभी तक नहीं आई। तभी वहां पर शेन्याओ भी आ जाती है और आते ही ज्यू से पूछती है कि क्या तुम मेरी बुराई कर रहे थे। तो अब हम शेन्याओ को देखते हैं जो कि इस आउटफिट में बहुत हॉट लग रही थी। तो वहीं हम ज्यू को देख पाते हैं जो अपनी नाक बंद करते हुए शेन्याओ से कहता है कि मैं बस यही कह रहा था कि तुम दिन में अलग और रात में अलग ड्रेस क्यों पहनती हो। तो इस पर शेन्याओ कहती है कि अगर मैं तुम्हारी तरह सिंगल क्लास में रहूंगी तो दूसरे प्लेयर्स मुझे जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेंगे, बट डिफरेंट ड्रेसअप होने की वजह से कोई भी प्लेयर मुझे जल्दी नहीं पहचान पाएगा। तभी वहां ट्रेन आ जाती है और एक अनाउंसमेंट होती है कि ये लास्ट ट्रेन है जो इस स्टेशन से जा रही है। तो ये देखकर ज्यू शेन्याओ से कहता है कि तुम्हारे लेट आने की वजह से हमने अपनी लास्ट ट्रेन भी मिस कर दी। तो इस पर शेन्याओ ज्यू को चुप कराते हुए कहती है कि ये लास्ट ट्रेन नहीं है, लास्ट ट्रेन तो वो है जिस पर हम चढ़ेंगे। तो इस पर ज्यू पूछता है कि इसके लिए हमें किस स्टेशन पर जाना होगा। इस पर वो बताती है हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तभी वहां पर एक ट्रेन आती है और बताया जाता है कि ट्रेन रवाना होने वाली है। हैंडल को पकड़कर राइट साइड में खड़े होने को भी कहा जाता है। तो वो दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तभी वहां की लाइट्स ऑफ होने लगती हैं। तो इस पर ज्यू शेन्याओ से इसके बारे में पूछता है। तो शेन्याओ से विंडो से बाहर देखने को कहती है और जब ज्यू विंडो से बाहर देखता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि बाहर एक डिफरेंट वर्ल्ड है। तो इस पर वो शेन्याओ से इसके बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि जब से हमने इस ट्रेन में कदम रखा है तभी से हम इस डंजन में एंटर कर चुके हैं। तो इस पर ज्यू कहता है कि अगर ये डंजन है तो इसके मॉन्स्टर्स कहाँ हैं, वो भी तो होनी चाहिए। तो इस पर शेन्याओ बताती है कि पहले ये एक आम डंजन ही हुआ करता था, बट गोल्डन टोड गिल्ड ने इसे खरीद कर इसे एक बड़ी सी ट्रेडिंग मार्केट में बदल दिया और इसी के कारण गोल्डन टोड गिल्ड सभी 4 मुख्य गिल्ड्स में से एक बन गया। फिर हमें चारों गिल्ड्स का नाम बताया जाता है जो कि लायन हार्ट गिल्ड, ग्रे मिस्ट गिल्ड, गोल्डन टोल्ड गिल्ड और ब्लडी मून गिल्ड होते हैं। फिर वो बताती है कि रूमर्स के मुताबिक इन सभी गिल्ड्स ने मिलकर रूल्स में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। फिर वो ज्यू को केयरफुल रहने का कहती है क्योंकि इन दोनों ने मिलकर लास्ट टाइम ब्लडी मून टीम के प्लेयर कॉन्सिंग को किल किया था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी फिर से अनाउंसमेंट होती है और कहा जाता है कि आज की सर्विस खत्म हुई और सभी पैसेंजर्स को जल्द से जल्द इस जगह को खाली करने को भी कहा जाता है और सभी को इसी के साथ वार्न भी किया जाता है कि कोई प्लेयर अपनी प्रेजेंस को हाइड नहीं कर सकता है। जब ज्यू स्टेशन के बाहर आता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये जगह बहुत अमेजिंग है। इसी के साथ हम भी गोल्डन टोड गिल्ड के ट्रेनिंग सेंटर को देख पाते हैं जो वाकई में अमेजिंग होता है। फिर वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तभी ज्यू पूछता है कि जैसा कि तुमने कहा था तो क्या हमारा इस तरह से ओपन में घूमना सेफ होगा। तो इस पर शेन्याओ बताती है कि वैसे तो गोल्डन टोड गिल्ड ने यहाँ किसी को भी सख्ती से मना किया है फाइट करने के लिए, बट तुम सही कह रहे हो, हम किसी भी अननेसेसरी ट्रबल को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और वो दोनों एक हिडन पाथ की ओर चले जाते हैं। तो वहां पहुंचकर ज्यू कहता है कि यहाँ तो बहुत अंधेरा है, हम नेविगेट कैसे करेंगे। तो इस पर शेन्याओ आगे बढ़ते हुए कहती है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, तुम फिक्र मत करो। तभी एक आवाज आती है जिससे शेन्याओ घबरा जाती है और उसे लगता है कि वो लोग पकड़े गए। तभी ज्यू से बताता है कि हम लोग सेफ हैं। और जब वो दोनों दूसरी तरफ देखते हैं तो वहां पर 2 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और वो लड़की उन लड़कों से उसे छोड़ने को कह रही होती है, बट वो लोग नहीं मान रहे होते हैं। और जब ज्यू उस लड़की को देखता है तो उसे याद आ जाता है कि जिस दिन उसने कॉन्गजिन से फाइट की थी तो ये लड़की भी वहां मौजूद थी। ज्यू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि 2 लड़के एक लड़की को मिलकर परेशान कर रहे हैं और वो उस लड़की की हेल्प करने के लिए जाने लगता है। तो शेन्याओ उसे रोकते हुए कहती है कि लास्ट टाइम इसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और ये हमारी एनिमी है। तो इस पर ज्यू बोलता है कि ये दोनों बातें अलग अलग हैं और इस गेम में मुझे सबसे ज्यादा ऐसे लोगों से नफरत है जो कि न्यू प्लेयर्स को परेशान करते हैं। तो इस पर वो ज्यू को वेट करने का कहती है। फिर हम उन दोनों लोगों को देख पाते हैं जिनके पीछे 2 डस्टबिन रखे होते हैं। तभी उन डस्टबिन से आवाज आती है कि किसी की हेल्प की कॉल को डिटेक्ट किया गया है और वो दोनों डस्टबिन से एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट रोबोट उन दोनों को इलीगल एक्टिविटी बंद करने को कहते हैं। तो इस पर वो दोनों लड़के कहते हैं कि आखिर इस अलार्म को किसने एक्टिवेट कर दिया। तो वहीं हम ज्यू को देख पाते हैं जो इन रोबोट्स को देखकर खुश हो जाता है। तो शेन्याओ से बताती है कि अगर तुम किसी भी डेंजर में हो और तुम हेल्प के लिए चिल्लाते हो तो गोल्डन टोड गिल्ड का सेफ्टी सिस्टम अलर्ट हो जाता है। तभी हम रोबोट्स को देखते हैं जो इन लड़कों के न रुकने की वजह से उन पर गन पॉइंट कर देता है। तो लड़के उनको अपने वेपन से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनमें से एक लड़का हंसते हुए कुंजू से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था
ये रोबोट्स हम ब्लडी मून गिल्ड के ब्रदर्स को रोक पाएंगे और वो क्वीन वू की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये देखकर जियू से बचाने के लिए जाने लगता है तो शेन लियाओ से फिर से रोकती है और सामने देखने को कहती है। तो हम देखते हैं कि एक आवाज आती है जो कह रही होती है कि गोल्डन टोल्ड गिल्ड की शांति भंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसी के साथ उन लड़कों पर एक आग का गोला ऊपर से आके गिरता है जिससे वो दोनों डॉज कर जाते हैं। तभी उन पर ग्रेविटी का प्रेशर पड़ने लगता है जिससे वो दोनों खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। तभी हमें वहां एक बड़ा सा रोबोट दिखाया जाता है जिस पर कोई लड़की बैठी होती है जो उस रोबोट से उतरते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मेरे प्यारे रोबोट्स पर अटैक करने की। तो ये देखकर जियू शेन्याओ से पूछता है कि क्या ये गोल्डन टोल्ड गिल्ड की मेंबर है। तो इस पर शेन्या बताती है कि ये ट्रेडिंग मार्केट गोल्डन टोल्ड गिल्ड का मनी सोर्स है और अगर यहाँ आकर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो वो डेफिनेटली ही मारा जाएगा। तभी हम उस लड़की को देख पाते हैं जो अपने रोबोट से नीचे उतर आती है। इस न्यू कैरेक्टर का नाम जाओ वेंजाई होता है। गाइस, अभी तक हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है जिससे कि उन्हें हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है। तो प्लीज आप इस सब्सक्राइब बटन के पास वाली घंटी को क्लिक करके ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।